अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सिंध लीडर्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे खुश आमदीद। नरेशन की कंटिन्यूएशन में ये हमारी सेकंड वीडियो है और ये वीडियो रूल्स ऑफ चेंजेस इन द पर्सन ऑफ प्रोनाउंस के सिलसिले में है कि कौन से वो ज़वाबित हैं, कानून हैं जिनके तहत ज़मीरों को हम चेंज करते हैं वाइल कन्वर्टिंग एनी सेंटेंस ऑफ नरेशन फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इसका मतलब ये है कौली जुमले को कैसे हम मनकूली जुमले में तब्दील करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि डायरेक्ट स्पीच कौली जुमला होता है और इनडायरेक्ट स्पीच मनकूली जुमला होता है। ये हमने पहली वीडियो में डिस्कस कर दिया था। तो अभी आप देखें तो ये ज़मीर, ये पर्सनल प्रोनाउन, पर्सन ऑफ प्रोनाउंस, इतना इसका मतलब ये है। प्रोनाउंस क्या होता है, क्या होते हैं वैसे? प्रोनाउन है क्या? प्रोनाउन एनी वर्ड दैट इज यूज इंस्टेड ऑफ नाउन, जो रिप्रेजेंट करे नाउन को, वो प्रोनाउन है। इसमें होते हैं पर्सनल प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस का मतलब होता है ज़ाती ज़मीर, ज़ाती ज़मीर, ज़ाती ज़मीर। अच्छा, ये ज़ाती ज़मीर बेसिकली तीन अक़साम की हुआ करती हैं। पर्सनल प्रोनाउंस वी कैन डिवाइड देम इनटू थ्री कैटेगरीज। एक होते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस, एक होते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस, दूसरे होते हैं सेकंड पर्सन प्रोनाउंस, सेकंड पर्सन प्रोनाउंस। प्रोनाउंस अंडरस्टूड है, वही हम सीख रहे हैं क्योंकि। और तीसरा होता है थर्ड पर्सन प्रोनाउंस, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस। ये कौन से होते हैं वैसे? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस का मतलब होता है कि ये कलाम करते हैं, फर्स्ट पर्सन होते हैं, ये मुतकल्लिम हैं, ये ज़मीर मुतकल्लिम कहलाते हैं। ये ज़मीर मुतकल्लिम कहलाते हैं, जो कलाम करते हैं, जो बात करते हैं। वो कौन से हो सकते हैं? आए हो और वही, ठीक हो गया। और सेकंड पर्सन जो प्रोनाउंस हैं वो एक ही है, जो कि यू, और इसे हम कहते हैं ज़मीर हाजिर, ज़मीर हाजिर। सही, वो सिर्फ एक ही है, वाई ओ यू, यू, आप, तुम या आप। सही हो गया, ज़मीर हाजिर। थर्ड पर्सन प्रोनाउंस जो होते हैं वो ज़मीर गायब होते हैं। उन्हें कहा जाता है कि ये ज़मीर गायब हैं, ये वहाँ पे मौजूद नहीं होते, तो इसीलिए हम उन्हें ज़मीर गायब कहते हैं। तो ये होते हैं कौन से? ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, या प्लूरल में दे हो गया। ठीक है, तो ये जो हैं ये ज़मीर गायब है। सॉरी। तो ये जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं रिपोर्टेड स्पीच में जब इस्तेमाल होते हैं, तो जब हम इन्हें डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं सेंटेंस में, तो उन्हें कैसे किया जाए कन्वर्ट, तो उसी लिहाज से ये कुछ रूल्स हैं जो कि फॉलो करने होते हैं। ठीक है, ये देख लें आप। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि ये डायरेक्ट स्पीच में अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन कौन से हैं? आई है और वी है। सही हो गया। हाँ, अभी ऐसा होता है कि चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। जो रिपोर्टिंग स्पीच होता है ना, उसके सब्जेक्ट के लिहाज से जो है हम उन्हें चेंज करते हैं। सही हो गया। जैसे कि आप देखें यहाँ पे जो है ना, हम इनको समझने के लिए ये यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। ठीक है, तो उन्हें हल करके हम इसे सॉल्व करते हैं।
तो यहां पे देख लें ही सेज, यहां पे देख लें ये रिपोर्टेड स्पीच है ना, ये मनकूल है ना, मनकूली कलाम ये है ना, सॉरी रिपोर्टेड स्पीच ये है और ये रिपोर्टिंग स्पीच है, बयान करने वाला और ये बयान करदा। सही हो गया। तो आई एम गोइंग टू द स्टोर, यहां पे प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है आई, ये वाला आई। तो ये किस में तब्दील होना चाहिए? तो ये कह रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई हो या वी हो, वो सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच के हिसाब से तब्दील होगा। सब्जेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच का है ही, इसके लिहाज से चेंज होगा। ये देख लें आप, ही सेज दैट he is going to the store, he is going to the store। सही हो गया। ये आपने देखा कि ये जो सब्जेक्ट है रिपोर्टेड स्पीच वाला, वो चेंज किया है हमने रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट को मद्देनजर रखते हुए। यहां पे आप देख लें, यहां पे लिखा हुआ है दे से वी सॉल्व द प्रॉब्लम। वी यहां पे रिपोर्टेड स्पीच में है वी, जबकि रिपोर्टिंग स्पीच में जो सब्जेक्ट है वो दे है, मतलब है वी को हम दे के हिसाब से चेंज करेंगे। दे से दैट, कंजंक्शन देना है हमने, दैट they solved the problem, they solved the problem। ऐसे ही आप देख लें यहाँ पे CC 2024 जो कि 11 अक्टूबर 2025 को लिया गया, उसमें से एक ये सवाल आया था, असद said I shall be 21 tomorrow। तो इसे हम कैसे कन्वर्ट करें? यहाँ पे सब्जेक्ट जो इस्तेमाल हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में वो है आई, इसको हमने चेंज करना है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के लिहाज से। कैसे? असद सेड दैट, इसका मतलब है क्या? इसको आई को असद करके लिखना है? नहीं। क्यों? क्योंकि एक ही जुमले में एक ही बंदे के दो मर्तबा नाम हम नहीं लिखा करते। यही तो इंग्लिश की ब्यूटी है। दिस इज ब्यूटी ऑफ इंग्लिश एक्चुअली। टू अवॉइड रिडंडेंसी और रिपीटेशन ऑफ एनी वर्ड ऑफ एनी नाउन वी यूज प्रोनाउंस। तो ये देख लें आप, तो यहाँ पे ये असद आना चाहिए, तो असद की जगह हम ही लिखेंगे। असद से दैट ही, क्योंकि ये पास्ट में है रिपोर्टिंग स्पीच, तो ये चेंज होगा उसके पास्ट में। दैट ही शल बी, तो ही के साथ वुड बी, ही वुड बी 21 टुमारो। इसका मतलब है द कमिंग डे लिख लें, आपकी मर्जी है, द नेक्स्ट डे लिख लें, आपकी मर्जी है। ठीक हो गया। द फॉलोइंग डे लिख लें, आपकी मर्जी है। द नेक्स्ट डे हम लिख रहे हैं, द नेक्स्ट डे, द चॉइस इज यूअर्स। ठीक हो गया। तो ये फर्स्ट पर्सन ऐसे चेंज होंगे। अगर सेकंड पर्सन प्रोनाउंस हों, किसमें? यहाँ पे जो रिपोर्टेड स्पीच में क्या है कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस यहाँ पे इस्तेमाल किए हुए हैं ना, तो अगर यहाँ पे सेकंड पर्सन प्रोनाउंस इस्तेमाल किए हों तो हम उन्हें कैसे चेंज करेंगे? तो चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के लिहाज से हम उन्हें चेंज करेंगे। तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया गया होगा, या जो है ना हम उसे जो है अज्यूम भी करते हैं। ठीक है, वो एक लॉजिकल पर्सपेक्टिव है। वैसे है ये सब कुछ लॉजिक ही। अगर लॉजिक अच्छी है तो इन्हें कन्वर्ट करना कोई मुश्किल बात नहीं है। देख लें आप, सेकंड पर्सन प्रोनाउन अगर आ जाए रिपोर्टेड स्पीच में तो कैसे कन्वर्ट करें, ये देख लें आप। यहाँ पे लिखा हुआ है शी सेज टू मी यू आर अ स्टूडेंट। यहाँ पे यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो यहाँ पे चेंज कैसे करें? अभी ये डायरेक्ट स्पीच में ना, ये कौली जुमला है ना, मनकुली कैसे ऐसे बनाए, इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे ऐसे बनाए, या गैर मुस्तकीम कलाम इसे कैसे बनाए?
ठीक है, तो देख लें, शी सेज टू मी दैट, ऑब्जेक्ट के हवाले से चेंज करना है इसे, क्योंकि ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। ऑब्जेक्ट यहां पे कौन सा है? ये सब्जेक्ट वर्ब, ये वाला ऑब्जेक्ट है, इस लिहाज से चेंज करना है। सही हो गया। यू का मी है तो आई होगा। शी सेज टू मी दैट आई एम अ स्टूडेंट, दैट आई एम अ स्टूडेंट। इसी लिहाज से ये एक जुमला है, एक सेंटेंस है, तो इसे आपने कन्वर्ट करना है। ठीक हो गया। वैसे तो है तो आसानी, इस यू को हिम के लिहाज से आपने चेंज करना है। ठीक है, और सेम ही रहेगा तकरीबन। ये यूअर को हिम है तो मसलन कर ही देते हैं। शी सेज टू हिम दैट he should eat his vegetables, यूअर है, यूअर है तो his vegetables। अगर ऐसे ही ये रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन प्रोनाउंस आ जाएं तो क्या करना है हमने? नो चेंज, देयर विल बी नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगी पर्सन ऑफ प्रोनाउंस में। देख लें आप यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रूल में भी तो यही है ना कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन आ जाए अगर, ही शी इट या कोई भी, दे जो रिपोर्टेड स्पीच के बतौर सब्जेक्ट के, तो इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हुए वहाँ पे नो चेंज होगी, कोई चेंज नहीं होगी। सही हो गया, वो वैसे ही इंटेक्ट रहेंगे। जैसे यहाँ पे देख लें, शी सेज दैट, बस वैसे ही लिखते हैं, दैट ही लाइक्स आइसक्रीम, ही लाइक्स आइसक्रीम। वैसे ही है, ये देख लें आप, दे से दैट she betrayed Salman, she betrayed Salman। सही हो गया। यहां पे आप देख लें, सोफिया सेज इट इज प्लेजेंट वेदर, तो यहां पे क्या होगा? सोफिया सेज दैट इट इज प्लेजेंट वेदर, इट इज प्लेजेंट वेदर। सही हो गया। ऐसा ही एक ये है, जवेरिया सेज दैट they have finished their work, यहां पे लिख लेते हैं their work। इसी टाइप के जो है ना, आप मुख्तलिफ एग्जाम्स में जो है ना सवालात देखते हैं नरेशन के सिलसिले में, तो इन्हें ग्रिप में लाने के लिए आपके लिए ये जो है ना एक एक्सरसाइज भी है। आप इस एक्सरसाइज को हल करें, और अगर आप समझते हैं कि कहीं पे आपको कोई चैलेंज इनकाउंटर होती है, तो फील फ्री टू आस्क थ्रू दिस व्हाट्सएप नंबर आई एम शेयरिंग हियर, या जो है ना आप इस वीडियो के कमेंट में भी पूछ सकते हैं। ज़्यादा वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को ज़रूर फॉलो करें या सब्सक्राइब करें, दैट्स बेटर।